में हम रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं और साथ ही इसका फिर एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करते हैं। इससे पहले हम इस तरह से एक डेरिवेशन कर चुके हैं कि अगर किसी कर्व पर कोई पॉइंट P है तो पॉइंट P पर OP की जो डायरेक्शन है इसमें यूनिट वेक्टर ER कैप और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर E थीटा कैप लिए गए हैं। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है यानी OP की डायरेक्शन में ER कैप वेक्टर की डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो हम ये ड्राइव कर चुके हैं dr वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt ER कैप प्लस r d थीटा अपॉन dt E थीटा कैप। तो जो ER कैप है उसकी डायरेक्शन में dr अपॉन dt कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो हम कह रहे हैं dr अपॉन dt इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो ये हो गई रेडियल वेलोसिटी। अब इस रेडियल वेलोसिटी को हम कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव जो हम ले रहे हैं वो r की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में इसे पॉजिटिव लिया गया है। अगर इस डायरेक्शन में रेडियल वेलोसिटी ली जाएगी तो वो माइनस होगी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी है रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वो है r d थीटा अपॉन dt। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा अपॉन dt है और इसके डायरेक्शन डिफाइन की गई है पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव होगी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग। तो ये तो है रेडियल वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अब हम इसमें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बनाते हैं। तो हम पहले लेंगे रेडियल एक्सेलरेशन और उसके लिए जो हमारे पास dr वेक्टर अपॉन dt है उसी को t के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये होगा d स्क्वायर r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होगा d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर ER कैप प्लस dr अपॉन dt d ER कैप अपॉन dt। तो ये हमने डिफरेंशिएशन किया प्रोडक्ट रूल से इसमें। अब फिर प्रोडक्ट रूल से इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले r का डिफरेंशिएशन dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt और e थीटा कैप। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दोनों एज इट इज रखेंगे d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर e थीटा कैप और लास्ट में e थीटा कैप का करेंगे r d थीटा अपॉन dt और d e थीटा कैप अपॉन dt। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट छोटा सा डेरिवेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर, उसे यूज करेंगे और यहां पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर ER कैप प्लस dr अपॉन dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर से हम इसमें इसको लिखेंगे कि ये अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा और ER की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो E थीटा वाली है। तो ये बनेगा d थीटा अपॉन dt E थीटा कैप प्लस ये एज इट इज dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt E थीटा कैप प्लस r d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर E थीटा कैप। और यहां पर
डी ई थीटा कैप अपॉन डी टी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो ये थीटा की डिक्रीजिंग डायरेक्शन हो जाएगी, इसलिए यहां पर लेंगे माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी और ई आर कैप। अब जहां पर हमारे पास ई आर कैप वाली वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ लेकर के ई आर कैप को हम कॉमन ले रहे हैं। डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और दोनों में हमने कॉमन लिया है ई आर कैप को। अब जो बाकी हैं उन सभी में ई थीटा कैप कॉमन है तो हम उसे कॉमन लेंगे, साथ ही साथ ये दोनों टर्म सेम है, इन्हें हम प्लस करेंगे। आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, और इन दोनों में कॉमन है ई थीटा कैप। तो इस तरह से ये हमने ई आर कैप और ई थीटा कैप दोनों को सेपरेट किया है। डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ई आर कैप एज इट इज जैसे था, और इसमें हम आर से डिवाइड कर रहे हैं और आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से जो फर्स्ट पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और ई आर कैप, लेकिन हम इसे एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं और वो फॉर्म है कि ये डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का। तो जब हम t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट रूल से ये आएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और आर स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ 2r और फिर r का t के रेस्पेक्ट में dr अपॉन dt। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का t के रेस्पेक्ट में। अब जो ई आर कैप का कोफिशिएंट हमें मिल रहा है ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, यानी ये है रेडियल एक्सेलरेशन और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और दूसरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और ये इक्वल टू होगा 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के, यानी रेडियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और यहां पर भी डायरेक्शन उसी तरह से डिफाइन की गई है जैसे रेडियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजेस एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजेस। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है अ पॉइंट P describes with a constant angular velocity about O the equiangular spiral। तो एक पार्टिकल है, पॉइंट है P जो इक्विएंगुलर स्पाइरल पर मूव कर रहा है और उसकी इक्वेशन हमें दी गई है। O being the pole of the spiral obtain the radial and transverse acceleration of P। हमें इसमें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बताने हैं।
तो रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो हमारे पास फार्मूले हैं, तो पहले हम लेते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और इसका फार्मूला है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, या इक्वेशन जो पार्टिकल जिस पाथ पर मूव कर रहा है वो दिया है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर थीटा। और साथ में कंडीशन भी दी है कि जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी से, ओमेगा से, और ये कांस्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू होगा ए ई पावर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। और इसमें डी थीटा अपॉन डी टी गिवन है कि ये कांस्टेंट है, तो हमने ओमेगा कांस्टेंट ले लिया है। ए ई टू द पावर थीटा को हम आर लिख सकते हैं, तो ये आर ओमेगा है। एंड नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी ओमेगा। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आर ओमेगा है, तो ये आर ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो अब हम फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आया है आर ओमेगा स्क्वायर, और डी थीटा अपॉन डी टी इस क्वेश्चन में कांस्टेंट ओमेगा गिवन है। आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। अब लेते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन इस क्वेश्चन में डी थीटा अपॉन डी टी हमें कांस्टेंट गिवन है, तो ये हो गया 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर ओमेगा, जो कि हमें डी थीटा अपॉन डी टी दिया है कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा आर स्क्वायर का, तो ये होगा ओमेगा अपॉन आर 2r डी आर अपॉन डी टी। आर कैंसिल करने पर ये रिजल्ट मिलता है 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी, और हमारे पास डी आर अपॉन डी टी आया है आर ओमेगा, जो कि हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो तो 0 है, और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो 2 ओमेगा स्क्वायर आर है।